फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर से जानेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में कि ये कैप्सूल कब इस्तेमाल करना चाहिए, किसको इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कैप्सूल के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि विटामिन ई होता क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है और इसकी ज़रूरत को किन-किन तरह से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में डेली एक एवरेज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक विटामिन ई का भी नाम आता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यू को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। शायद आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में नहीं पता होगा। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स एक ऐसा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, और इतना ही नहीं, ये बहुत सारी बीमारी के साथ साथ एज रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन का लचीलापन खोना, चेहरे पे रिंकल्स आना, बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और बालों के टेक्सचर में बदलाव आना, ये सब फ्री रेडिकल्स की ही वजह से होती है। ज़्यादा फ्री रेडिकल्स की वजह से ही कुछ लोग कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जबकि जो लोग नियमित रूप से विटामिन ई रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा उम्र के बावजूद कम उम्र के दिखते हैं, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से बॉडी सेल्स को काफी हद तक बचाए रखता है। विटामिन ई स्किन, हेयर और हेल्दी हार्ट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये एंटी एजिंग भी होता है, यानी कि बॉडी को जितनी विटामिन ई की ज़रूरत होती है, अगर आप उतनी लेते हैं तो ये आपके बूढ़े होने की स्पीड को भी स्लो कर देता है। लेकिन आप बॉडी को जितनी ज़रूरत है और उससे ज़्यादा विटामिन ई का कंज्यूम करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा विटामिन ई होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे इसके ओवरडोज होने का खतरा बढ़ जाता है और बाद में इसके साइड इफेक्ट भी देखने लगते हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र के सामान्य औरत या मर्द के शरीर को डेली लगभग 15 ग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें होती है, यानी कि ऐसी औरतें जिसके दूध पीने वाले छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगभग डेली 20 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके बच्चों में मसल्स ग्रोथ में काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि विटामिन ई के लिए किसी कैप्सूल या सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नेचुरल चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के ज़रूरत के मुताबिक विटामिन ई आराम से मिल जाता है, जैसे कि ब्रोकली, केला, सोयाबीन, अंडे, ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और लगभग सभी तरह के दाल में रिच क्वांटिटी में विटामिन ई पाया जाता है। अब बात करते हैं इवियन कैप्सूल के बारे में। ये मेड बाय फार्मा कंपनी की है, जिसकी 200, 400 और 600 mg की कैप्सूल्स आती है। 400 mg की एक स्ट्रिप का लगभग 20 से 25 रुपए में मिल जाती है, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो जो लाल और हरा रंग होता है वो विटामिन ई की वजह से नहीं होता है, बल्कि यह एक आर्टिफिशियल कलर इसमें ऐड किया गया है। यह एक जेलेटिन कैप्सूल है जो नॉन वेजिटेरियन को दर्शाता है। जेलेटिन जानवरों के चमड़े और हड्डियों से बनाया जाता है, जो प्योर वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। विटामिन ई का इस्तेमाल लोग दो तरह से करते हैं: ओरली यूज यानी खाने की शक्ल में, और एक्सटर्नल यूज यानी लगाने की शक्ल में। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज की। इसमें विटामिन ई का इस्तेमाल बालों और स्किन में किया जाता है, जो काफ़ी फायदेमंद है। विटामिन ई को कोकोनट ऑयल या फिर ऑयली ऑयल के साथ मिक्स करके बालों में यूज करने से ये डैमेज हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसे शहद के साथ मिक्स करके यूज करने से ये लिप्स को सॉफ्ट बनाता है, और ऑयली ऑयल या कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके स्किन पे यूज करने से स्किन की इलास्टिसिटी को रिकवर करता है, डार्क सर्कल को रिमूव करता है और स्पेशली रिंकल्स को काफी हद तक फेड करता है। आफ्टर ऑल, विटामिन ई के एक्सटर्नल यूज में कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस कैप्सूल के ऑयल को फेस पे यूज करने से पहले स्किन के दूसरे हिस्से पर ट्राई कर लेना बेहतर है कि कहीं ये आपके स्किन पर एलर्जी या रेडनेस पैदा तो नहीं करता है। वैसे इसका साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर होता है, जो किसी किसी में ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंटरनल यूज की। तो इस कैप्सूल का यूज विटामिन ई के डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में विटामिन ई की कमी नहीं होती है। अगर वो संतुलित आहार लेते हैं तो विटामिन ई खाने पीने से ही मिल जाती है।
और इसके लिए सामान्य इंसान को अलग से विटामिन ई की कैप्सूल या सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सामान्य इंसान को दिन भर में सिर्फ 15 mg विटामिन ई की ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर कोई डेली 200 mg या 400 mg विटामिन ई की कैप्सूल इस्तेमाल करता है तो यह ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो जाता है और एक्स्ट्रा विटामिन ई जो होता है वो बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे ओवरडोज का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और फ़ायदा होने के बजाय सीरियस साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ जाता है। और कभी-कभी बॉडी में किसी बीमारी की वजह से बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये कैप्सूल सजेस्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर और लंग्स कैंसर के रोकथाम के लिए भी किया जाता है। ये ख़ास तौर से इंटरनल यूज़ के लिए डॉक्टर का एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। किसी का देखकर या किसी का सुनकर विटामिन ई का यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसके ओवरडोज़ की वजह से बहुत सारे सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि हेडेक, सीकनेस, स्टमक पेन, क्रैम्प्स, आँखों के सामने धुंधला दिखना और एलर्जी जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से मिलें और उनसे अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर करें। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।